जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ऑप्शन ए में है खोखा के अनुसार, ऑप्शन बी में है मदन के अनुसार, ऑप्शन सी में गिरधर के अनुसार, ऑप्शन डी में है बेटियों के अनुसार। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए खोखा के अनुसार। राइट आंसर होगा ए खोखा के अनुसार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के दांत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी में अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी में है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी में है यतीन्द्र मिश्र। तो इन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा, नलिन बिलोचन शर्मा है। विश्व के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चे, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। सही ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी राजगीर। तो प्यारे बच्चे, दिल्ली में हुआ था तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। पटना में इनका जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। सही ऑप्शन होगा बी। राइट, सही ऑप्शन बी होगा, पटना में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1716 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1816 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1788 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1916 ईस्वी में। तो इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? ऑप्शन ए में आधुनिक शैली के, ऑप्शन बी में पुरातन शैली के, ऑप्शन सी में काव्य शैली के, ऑप्शन डी में इन सभी। सही ऑप्शन होगा ए आधुनिक शैली। सही ऑप्शन होगा ए आधुनिक शैली के आलोचक थे। सही ऑप्शन होगा ए आधुनिक शैली के आलोचक थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 7, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है नलिन पोदार शर्मा, ऑप्शन बी में है पुरातन, ऑप्शन सी में है रामावतार शर्मा, ऑप्शन डी में है राम पोदार शर्मा। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा सी रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामावतार शर्मा था। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1961, ऑप्शन बी में 1985, ऑप्शन सी में 1916, ऑप्शन डी में 1661। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा ए 1961 ईस्वी। सही ऑप्शन होगा ए 1961 ईस्वी में हुआ था इनका मृत्यु। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है कमलावती, ऑप्शन बी में है बिंदु शर्मा, ऑप्शन सी में है कमलावती शर्मा, ऑप्शन डी में है रत्नावती शर्मा। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल द बेस्ट कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा डी रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा थी। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है पटना कॉलेजिएट स्कूल में, ऑप्शन बी है पटना स्कूल में, ऑप्शन सी में है मधुबनी, ऑप्शन डी में है समस्तीपुर स्कूल में। तो सही ऑप्शन होगा ए पटना कॉलेजिएट स्कूल में। नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
गिरधर कौन है? गिरधर कौन है? गिरधर कौन है? क्वेश्चन नंबर 11, गिरधर कौन है? ऑप्शन ए में है नौकर, ऑप्शन बी है मदन का पिता, ऑप्शन सी है शेफाली का पिता, ऑप्शन डी है कासू का पिता। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है नौकर, ऑप्शन बी है मदन का पिता, ऑप्शन सी है शेफाली का पिता, ऑप्शन डी है कासू का पिता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मदन का पिता। सही ऑप्शन होगा बी, मदन का पिता। ऑप्शन बी, मदन का पिता होगा। गिरधर लाल मदन का पिता था। गिरधर लाल मदन का पिता था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सेन साहब का मित्र कौन था? सेन साहब का मित्र कौन था? ऑप्शन ए में है पत्रकार, ऑप्शन बी में है मदन का पिता, ऑप्शन सी में है शेफाली का पिता, ऑप्शन डी में है वकील। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पत्रकार। सेन साहब का मित्र पत्रकार था। ऑप्शन ए होगा पत्रकार। सेन साहब का मित्र पत्रकार था। तो प्यारे बच्चों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खोखा किसको कहा गया? खोखा किसको कहा गया? क्वेश्चन नंबर 13, खोखा किसको कहा गया? ऑप्शन ए में है पत्रकार को, ऑप्शन बी में है मदन का पिता, ऑप्शन सी में शेफाली को, ऑप्शन डी में है कासू को। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चे? आसान क्वेश्चन है ये। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कासू को कहा गया था खोखा। ऑप्शन डी, कासू को कहा गया था खोखा। ओके, समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन डी होगा कासू को, खोखा कासू को कहा गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मदन के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 14, मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है गिरधर लाल, ऑप्शन बी में है मदन, ऑप्शन सी में शेफाली, ऑप्शन डी में है कासू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। पीछे क्वेश्चन नंबर में पढ़े थे कि गिरधर का पिता कौन था, गिरधर लाल का पुत्र कौन था, सॉरी। ऑप्शन ए में गिरधर लाल सही हो जाएगा ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा ए, गिरधर लाल। मदन के पिता गिरधर लाल था। मदन के पिता गिरधर लाल था। क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी इंजीनियर, ऑप्शन डी शिक्षक। तो खोखा को बनाना चाहते थे इंजीनियर। सेन साहब ने खोखा को इंजीनियर बनाने चाहते थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इंजीनियर बनाना चाहता था सेन साहब ने। ऑप्शन सी, इंजीनियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब के पुत्री में से एक थी। सेन साहब के 5 पुत्री थी ना, उसमें से एक पुत्री का नाम इन चारों ऑप्शन में एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में आरती, ऑप्शन बी में गायत्री, ऑप्शन सी में वंटी, ऑप्शन डी में भारती। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आरती। सेन साहब के पुत्री का नाम आरती था, तो इसमें से एक का नाम आरती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब के कितनी बेटियां थी? अभी तुरंत पीछे हम बोले हैं कितनी बेटियां थी। तो ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में है 3। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है 5। सेन साहब के 5 पुत्रियां थी, तो ऑप्शन ए में है 5। तो सही ऑप्शन होगा ए। टिक लगाइए, सही ऑप्शन होगा ए, 5 पुत्रियां थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में है उजली, ऑप्शन बी में है काली, ऑप्शन सी में है हरी, ऑप्शन डी में है पीला। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा काली। सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। ओके, ब्लैक कलर का था अंग्रेजी में। सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में है 4। तो मदन के कासू ने 2 दांते तोड़ डाले थे। तो ऑप्शन बी में है 2। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 20, कासू कौन था, इन्हें किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, कासू कौन था, इन्हें किस नाम से जानते हैं?
आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। अगर प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए में है मदन, ऑप्शन बी में है गिरधर, ऑप्शन सी में है खोखा, ऑप्शन डी में है आरती। तो कासू कौन था, इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो खोखा के नाम से जानते हैं। खोखा को ही कासू कहते हैं और कासू को ही खोखा कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खोखा। ऑप्शन सी खोखा सही हो जाएगा। सही ऑप्शन सी खोखा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड करते हैं, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।